बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज टॉपिक है हमारा जी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉड। तो ग्राफिकल हम मॉड को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पहले हमने ग्राफ को एक्चुअल कैलकुलेशन के तहत हमने मालूम किया था। मॉड ये हमारे पास वैल्यू थी और इन वैल्यू को हमने फार्मूला अप्लाई किया था और इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए हमने मॉड फाइंड किया था। इससे पहले हम वीडियो में देख चुके हैं। अब इसी जो डेटा हमारे पास मौजूद है, इसी डेटे को हम इस्तेमाल करते हुए ग्राफ की मदद से हम मॉड को ज़ाहिर करते हैं। तो ग्राफ में हम एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज लिखते हैं और वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। इधर हमने लिखनी है क्लास बाउंड्रीज। तो क्लास बाउंड्रीज हमारे पास, अब यहाँ पर हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम क्लास बाउंड्रीज लिखने के लिए। इधर हमने क्लास बाउंड्रीज लिखी हैं। अब डेटे में हमारे पास क्लास बाउंड्रीज हम इस तरह से लिखते हैं। ये सारी वैल्यू हम लिखते हैं, 0 से स्टार्ट हो रही है तो हमारे पास ग्राफ बनेगा इसका। तो अब इधर हमने लिखनी है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी में सबसे जो बड़ी वैल्यू है हमारे पास वो है 20। तो हमने फ्रीक्वेंसी को इस तरह से तरतीब देना है कि हमारे पास 20 की वैल्यू आ जाए। तो हम इसको ड्रा करते हैं जी, इसके लिए ग्राफ। तो हमने ये ग्राफ नया, हमने ये वैल्यू लिखी है। अब हमारे पास यहाँ पर हम 2 के डिफरेंस के साथ लिख सकते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। अब हमने इसका हिस्टोग्राम बनाना है जी। तो सबसे पहले हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो है 10। तो हम ये इस तरफ तो हमारे पास लाइन है, हम इस लाइन को 10 तक लेके जाएंगे। ये 10 के बराबर। तो ये पहली जो क्लास है हमारे पास बन गई जी 10। उसके बाद दूसरी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास है, अब दूसरी क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 13। तो इसको हम 20 के बराबर यहाँ तक लेके जाएंगे। ये हमारे पास 13 है। नेक्स्ट क्लास है हमारे पास, इसकी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 15। तो हमारा जो ग्राफ है वो इससे थोड़ी सी ऊपर हमारे पास ये 14 और ये यहाँ पर मिडल तक हमारे पास आएगी। हमने इसको आपस में मिला दिया। नेक्स्ट जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 20। तो 20 हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी है 20। तो हम इस ग्राफ को 20 तक लेके जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 16। तो हम नेक्स्ट जो ग्राफ बनाएंगे वो 16 तक बनाएंगे। हमारे पास ये ग्राफ 16 जो है ये 16 तक बन गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 8। तो 8 हमारे पास ये है जी 8। हम काम इसमें ग्राफ बनाएंगे। अब हमने फाइंड करना है मॉड। तो आपने ये करना है कि इस तरफ ये कॉर्नर आप लाइन खींचेंगे, इस कॉर्नर को आप इस कॉर्नर के साथ मिलाएंगे और इस जो कॉर्नर है कोना है आपका, इसको आप इसके साथ जॉइंट करेंगे। अब
जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ये देखें ये एग्जैक्ट मिडल में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है बल्कि मिडल से आगे एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, वहाँ से आप जो है वो ऐसे डॉट लगाएंगे और जहाँ पर आपके पास ये डॉट यहाँ इस लाइन पर आ रहे हैं, ये डॉट यहाँ भी वैल्यू आपकी है मॉड। तो मॉड आपने कैलकुलेट किया हुआ है, तो ये 35 यानी कि 30 और 40 के दरमियान में है यहाँ पर जो क्लास बाउंड्रीज हैं। और अब यहाँ पर ये एक दूसरे को आके क्रॉस कर रहा है, यहाँ पर हमारे पास मॉड की वैल्यू है जी 35.55। ग्राफिकली हम मॉड इस तरह से फाइंड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज लिखते हैं, फिर उन क्लास बाउंड्रीज के हम हमारे पास रेक्टेंगल बनते जाते हैं। अब सबसे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला रेक्टेंगल होगा, यानी कि जो सबसे हाईएस्ट होगा, जो सबसे ऊंचा होगा, उसका आप इस कॉर्नर को आप इसके साथ मिलाएंगे और इस कॉर्नर को आप इसके साथ मिलाएंगे, और जहाँ पर ये एक दूसरे को क्रॉस कर होंगे वहाँ से सीधी आप नीचे लाइन खींचेंगे। जहाँ पर ये लाइन आके क्रॉस करेगी वो आपकी होगी मॉड की वैल्यू। और मॉड की वैल्यू फार्मूले की मदद से हमने कैलकुलेट की हुई है। ये हमने फार्मूले की मदद से पहले हमने एक वीडियो में हमने कैलकुलेट की थी। ये हमारे पास 35.55, तो हमारे पास मॉड जो है वो 35.55 आ गया। इस तरह से हम ग्राफिकली हम मॉड कैलकुलेट करते हैं। तो इंशाअल्लाह बाकी जो कोर्स है उस पर भी वीडियो बनाई जाएंगी। अल्लाह हाफिज़।